उन्होंने अलग अलग क्लॉथ मटेरियल को टच करके आइडेंटिफाई करने का ट्राई किया कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा मटेरियल कैसा सा है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को हाथ लगा के पता कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा मटेरियल कैसा है? नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज़ वेराइटी इन फैब्रिक्स 3.1। टॉपिक नंबर फर्स्ट, वेराइटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स में किस किस तरह की वैरायटी होती है। बिफोर स्टार्टिंग इट मैं आपको फैब्रिक्स की डेफिनेशन बता देती हूँ, विच इज़ ईजी। सी है, a continuous piece of cloth generally used as a dress material, it is called fabric। जनरली एक पीस ऑफ क्लॉथ, कंटिन्यूस पीस ऑफ क्लॉथ मतलब लंबा कोई क्लॉथ मटेरियल जो किससे बना रहता है, जनरली यूज्ड एज अ ड्रेस मटेरियल। जनरली उससे कपड़े हम बनाते हैं, कुर्ता, ड्रेसेस, कोई भी ड्रेस बनाने के लिए मटेरियल जो यूज़ होता है वो सिंपल फैब्रिक होता है। नाउ एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। एक बगल में जो आपके टेलर शॉप हो वहाँ जाओ। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। बहुत सूट वूट सिलने के बाद जो कटआउट्स बचते हैं ना थोड़े बहुत कपड़े के, उनको कलेक्ट करो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। अब हर अलग अलग जो पीस आपने कलेक्ट किया है उसको उठाओ, उसको कलेक्ट करो और उसको फील करने की कोशिश करो। Now try to label some of the fabrics as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor। अब जो अलग अलग फैब्रिक्स उठाए हैं, अगर आप उनको कुछ मतलब पहचान पा रहे हो तो उनको अच्छे से लेबल करो कि ये कॉटन है या सिल्क है। आप इसमें टेलर की मदद भी ले सकते हो। डू यू वंडर वॉट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? अब आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि ये जो फैब्रिक्स हैं, इतने सारे ये जो क्लॉथ पीसेस हैं वो किस किस से बने रहते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, आप किसी एक फैब्रिक को देखते हो, किसी कपड़े को देखते हो, इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस। क्या दिखता है कि वो एक कंटिन्यू पीस है वो पूरा। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब आप उस क्लॉथ मटेरियल को अच्छे से देखो, बिल्कुल गौर करके देखो। व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या पता लगाया, मतलब क्या आपने क्या नोटिस किया? सी फिगर 3.2। आप जब देखते हो तो आपको पता पड़ता है कि जो फैब्रिक है वो अलग अलग धागों से, अलग अलग नहीं, आई मीन एक तरह के धागों से, बहुत सारे धागों से मिला हुआ एक कंटिन्यू पीस है। जब आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा। सो ये एक्टिविटी आपको टेलर शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। नाउ एक्टिविटी 2, सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। अब जो आपने ऊपर कटआउट्स को लेबल किया था उसमें से कुछ कॉटन थे, कुछ सिल्क वगैरह थे। अब जो कॉटन वाला जो आपने फैब्रिक वो लेबल किया था उसको उठाओ। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब उसमें देखो कि कहीं से कुछ धागा वागा निकल रहा है क्या? निकल रहा होगा, मैं मोस्टली निकलते हैं कॉटन में आसपास से, तो उसको पुल करने की, उसको बाहर खींचने की कोशिश करो। थ्रेड और यान, यान मतलब क्या होता है? यान का मतलब धागा। फिगर 3.3 जैसे ये दिखा रहे हैं, साइड से ये धागे निकल रहे हैं तो उसने क्या किया, उसने पुल कर लिया। पुलिंग अ थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक। यान्स आर विजिबल। अब यान्स मतलब धागे, या धागे दिख रहे हैं ना, दीज आर विजिबल। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पेन ऑन ए नीडल। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको हाथ से भी खींच सकते हो धीरे से, या फिर किसी पेन या नीडल की मदद से कर सकते हो। We find that fabric is made up of yarns arranged together। हमने क्या पता लगा, जो फैब्रिक होता है वो किससे बना होता है? yarns arranged together, मतलब अलग अलग धागे होते हैं, बहुत सारे धागे होते हैं। इन सब धागों का कलेक्शन होता है, इन सब धागों को अरेंज किया जाता है इकट्ठा, फिर उससे बहुत प्रोसेस होता है पूरा, इतने सारे धागों को इकट्ठा करके पूरा एक पीस बनाना, फिर जाके एक कोई भी एक फैब्रिक बनता है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ? अब ये यार्न्स किससे बने हुए होते हैं ना, मतलब ये जो धागे हैं वो किससे बने होते हैं, ये अब हम पढ़ेंगे आगे। नाउ द टॉपिक इज़ 3.2, दैट इज़ फाइबर। अभी हमने फैब्रिक के बारे में पढ़ा, अब हम फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। फाइबर इज़ नथिंग, इट्स ऑल्सो थिन स्ट्रैंड्स ऑफ एनी थ्रेड मटेरियल। धागों, जो पतले 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 धागे होते हैं ना बहुत, वो उनको हम फाइबर कहते हैं।
एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। वो बोल रहे हैं फिर से कॉटन फैब्रिक में से एक यार्न निकालो, यार्न मतलब कोई धागा निकालो। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रखो, मतलब जो धागा निकाला आपने उसको टेबल पे रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब। अब जो हमने धागा निकाला उसके एक तरफ को प्रेस करो, दबा कर रखो। स्क्रैच द अदर हैंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज शोन। जो दूसरा जो एंड है, मतलब एक तरफ से तो आपने थंब से पकड़ लिया, जैसे इसने पकड़ा हुआ है ना, थंब से पकड़ लिया, और दूसरे को नेल से स्क्रैच करो, खरोचो मतलब उसको। तो आप देखोगे, आपको पता पड़ेगा कि उसमें से क्या निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है। तो पता पड़ेगा आपको कि पतले पतले, मतलब एक थ्रेड के अंदर भी, एक धागे के अंदर भी कितने पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स हैं। आपने अच्छे से उसको खरोंचा। फिगर 3.4 जैसे इसमें दिखा रहे हैं, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। फिर आपको पता लगेगा, जब आप स्क्रैच करोगे अच्छे से, तब आपको पता पड़ेगा कि ये जो धागा है, ये जो यार्न है, ये भी, इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी पतले पतले थिन स्ट्रैंड्स हैं उस धागे के। मतलब ये पतला सा धागा भी बहुत सारे थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है। थिन स्ट्रैंड्स को क्या कहते हैं? फाइबर। ये भी अलग अलग नहीं, ये भी मतलब बहुत सारे पतले पतले थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है ये पीस। ये एक छोटा सा धागा भी, छोटा सा यार्न भी। ये तीनों एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हो, इसको ट्राई करना। अब हम इसका ऑब्जर्वेशन, इसकी आगे की चीज़ें कि फ़ाइबर कितने तरीक़ों का होता है, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। हम स्लोली चलेंगे, कोई ज़्यादा हेक्टिक वाली चीज़ नहीं है। ओके चिल्ड्रन, अच्छे से करना। और मेरी बात ध्यान रखना कि सारे अपने वीडियो कोई भी पेंडिंग मत छोड़ना, अच्छे से पूरा अपना कंप्लीट रखना। ओके चिल्ड्रन, टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।